अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखें पिछली वीडियो जो है वो हमारी स्टार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज थी कि हम उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन बीच में ये ख्याल आया कि क्यों ना कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लैरिफाई किया जाए। सबसे पहले कि इंग्लिश सीखने के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स है कि जिन पर काम अगर किया जाए और फिर उसके बाद उसको पढ़ा जाए तो ये ज़्यादा फिर आपके लिए आसानी रहेगी इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश सीखने में जो है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट ज़बान है, कम्युनिकेटिव ज़बान है, आपकी कम्युनिकेशन होती है उसमें। आपके मोबाइल में रिंग टोन जो है वो इंग्लिश की बन के आती है आपके पास जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। आपके पास कोर्ट की तरफ से जो भी कोई आपके पास नोटिफिकेशन होता है वो इंग्लिश में होता है। और बहुत सारे काम हैं जो अभी पाकिस्तान में और इंडिया में और एशियन ममालिक में जो है वो इंग्लिश में हो रहे होते हैं। अब मैं इसे अपनी जो है वो बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती कहूँ कि हमने इंग्लिश को अपने ऊपर हावी किया है, तो जाहिर सी बात है सीखना ज़रूरी है और किसी ज़ुबान को सीखना जो है वो कोई बुरी बात है भी नहीं। तो इंग्लिश जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम इसे सोच रहे हैं और इतनी आसान भी नहीं है कि जितना हम उसे सोच रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे टीचर कहा करते थे कि खान साहब इंग्लिश इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। खान साहब इंग्लिश जो है वो कोई हलवा नहीं है, कोई पीस ऑफ केक नहीं कि आप ऐसे ही खा जाएं। और ये भी वो कहते थे कि इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो है वो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत। तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अब वो जो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने इस बोर्ड पर लिखे हैं, वन बाय वन मैं इसको जो है वो डिटेल से बताता हूँ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपके पास, अ पर्सन शुड बी करियस एंड कॉन्फिडेंट। भाई सबसे पहले ज़रूरी जो है वो आपका कॉन्फिडेंस है। आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप किसी भी ज़ुबान, इंग्लिश छोड़े आप कोई भी ज़ुबान फिर नहीं बोल सकते हैं। आप जो ज़ुबान बोलते हैं आपको उसके बारे में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो मैं सही कह रहा हूँ। कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा जो है उसमें आपके पास रोल होता है, किरदार होता है उसका। करियस मतलब आप शौकीन भी हो उसके। अगर आप इंग्लिश बोलने के शौकीन नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। आपको हर लफ्ज़ से इंग्लिश निकालनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप कहीं होटल पे बैठे हैं, आपके सामने कोल्ड ड्रिंक आती है, उस पर माउंटेन ड्यू लिखा हुआ है, तो आपको पता ही नहीं है ड्यू का मतलब क्या है। आपने पूछ लिया कि भाई ड्यू का मतलब क्या है, आपके पास वोकैबुलरी आ गई आपके पास, ठीक है जी। तो आपको शौकीन होना पड़ेगा। जो आपको लफ्ज़ नहीं आता वो लफ्ज़ आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके आप उसको आसानी से बोल सकते हैं। क्रेजी होना चाहिए आपको उसके लिए। जब आप में इंग्लिश सीखने की या बोलने की क्रेजीनेस आएगी तब जो है वो आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है स्पीकिंग इज मच इंपॉर्टेंट। भाई ये जो है वो किसी भी जुबान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसको बोलें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप मेरी जो वीडियोस बन रही हैं सेकंड ऑफ द वीडियो है, लेकिन अगर आप इसको मैं 50 वीडियोस भी बना और 50 के 50 आप 50 मरतबा देखेंगे तो तब भी आप नहीं सीख सकते। जब तक आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, हु नोज इंग्लिश, जो इंग्लिश जानते हैं उसके साथ अगर आप बोलते नहीं हैं तो आप जो है इंग्लिश नहीं सीख सकते। बोलना उसके लिए ज़रूरी है। जब आप अब अल्फाज जो है वो अपने ज़ुबान से अदा करेंगे तो तब आपके लिए जो है बहुत आसानी होगी और आप बोल सकते हैं। आपको 1 वीक 2 वीक्स आप थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, आपको मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद फिर आसानी हो जाएगी। आपके ज़ुबान पर इंग्लिश आसानी से आना शुरू हो गई, क्योंकि इंग्लिश हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है, हम रोज़ाना बोलते नहीं है, इन्वायरमेंट भी नहीं है इंग्लिश का, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है हमारे ज़ुबान पर। दैट इज़ नॉट, द इंग्लिश इज़ नॉट कमिंग ऑन आवर टंग ईजीली, हमारी ज़ुबान पर आसानी से नहीं आती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारे ज़ुबान पर आना शुरू हो जाती है जब हम इसको बोलते हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। इट्स मच इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। देयर इज़ वन रूल टू स्पीक इंग्लिश एंड दैट इज स्पीकिंग, वो बोलना है। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि फॉलो द लेसन। भाई हमने आपको लेसन दिया, आपको वीडियो बना के दी कि भाई ये लेसन है। अब उस लेसन पर आप कितना काम करते हैं? आपने 8 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की वीडियो है, आपने देख ली और आप बैठ गए कि भाई मैंने लेसन ले लिया। अब लेसन ले लिया, उसके बाद आपका असल काम शुरू होता है। लेसन आपने एक कलेक्ट कर लिया, आपने सुन लिया उसको, लेकिन मच इंपॉर्टेंट कि उसके बाद आप क्या करते हैं। उसके बाद आपका असल काम शुरू होता है। जो आपने लेसन सुना वो तो टीचर ने जो है वो जो भी यूट्यूब पे डाला है या जहां से भी आपने कलेक्ट किया है वो आपने सुन लिया, उसमें तो टीचर की मेहनत है, उसने अपनी मेहनत की है। लेकिन उसके जवाब में आपने क्या किया, आपने उस पर कितना वर्क किया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, कितना प्रैक्टिस किया उस पर। अगर प्रैक्टिस किया है, उसको गेट किया, उसको प्रैक्टिस किया,
तो फिर ही अब बात बनेगी। अब ताली तो दोनों हाथों से बचती है। अब यहां पर ये फॉलो द लेसन्स, जितने भी लेसन आपको पढ़ाए जाएं या आप वीडियो में देखें उनको भाई फॉलो करें, उन पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो आप उसको बार बार रीड करें जब तक आपको समझ ना आ जाए, तब तक आप उसे स्टडी करते रहें। अब उसके बाद हम एक और जो पॉइंट है हमारे पास, डू दैट व्हाट इज योर वीकनेस। भाई जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमजोरी है, जिस चीज में आप कमजोर हैं उसको ज्यादा से ज्यादा करें। इफ यू आर वीक इन स्पीकिंग सो स्पीक मोर देन मच। अगर आप स्पीकिंग में कमजोर हैं तो ज्यादा बोलें। इफ यू आर वीक इन रीडिंग, अगर रीडिंग में वीक हैं तो ज्यादा रीड करें। इफ यू आर वीक इन लिसनिंग तो लिसनिंग ज्यादा करें। अगर राइटिंग तो राइटिंग ज्यादा करें। ऐसा होता है कि जब हम नया कोई काम शुरू करते तो शुरू में हमारा हाथ उस पर सेट नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा हाथ उस पर सेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है। तो जिस चीज में आप कमजोर हैं उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब जरूरी नहीं है कि आपने कहा कि भाई इंग्लिश है, इंग्लिश किस चीज से सीखी जा सकती है। इफ यू आर इन स्पोर्ट्स, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट, अगर स्पोर्ट्स जो है वो आपको पसंद है, आप उसे करियर से देखते हैं, तो आप क्रिकेट कमेंट्री सुन सकते हैं, आप WWE के मैचेस देख सकते हैं, और उसके अलावा और भी इतने सारे स्पोर्ट्स जो है ना, वो फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। जितने भी इंग्लिश में कमेंट्रीज हो रही हैं तो आप सब देखते हो, सीख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। इतने क्रिकेटर्स होते हैं, इतने प्लेयर्स होते हैं, उनके जो है वो इंटरव्यूज हो रही होती हैं इंग्लिश में, आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे। अब अगर आप वैसे वीडियोस देखने के हैं, आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप जो है अगर एक इस तरह की यूज नहीं करते हैं, ना प्लेयर की इंटरव्यूज देख सकते हैं, ना WWE देखते हैं, ना क्रिकेट के शौकीन हैं, आप एक मजहबी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो आप देखें मजहबी स्पीचेस इंग्लिश में हैं, बहुत सारी मजहबी स्पीचेस जो हैं वो इंग्लिश में, आप उसको सुन सकते हैं। तो आपकी लिसनिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ये बात याद रखें, जब आप बोलते हैं तो साथ में कोई ना कोई सुनता है, जिससे आप बोल रहे तो उसकी लिसनिंग पावर और आपकी स्पीकिंग पावर बढ़ रही होती है। और जब आप जो है वो बोलता है और आप सुनते हैं तो आपकी लिसनिंग पावर बढ़े तो उनकी स्पीकिंग, तो दोनों का काम हो रहा होता है। लिसनिंग और स्पीकिंग जरूरी होती है, और वो काम बार बार करना जिस काम में आप कमजोर हैं। ठीक है जी। लास्ट में है कलेक्ट वोकैबुलरीज। भाई वोकैबुलरीज का होना बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए यू शुड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वोकैबुलरीज। भाई अगर आप सियासत पे बात कर रहे हैं तो आपके पास सियासी वोकैबुलरीज होनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स पे बात करें, स्पोर्ट्स की होनी चाहिए। रिलीजन पे बात करें, रिलीजन की होनी चाहिए। जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको उसमें बहुत सारी वोकैबुलरीज दरकार होती हैं, तो सारी वोकैबुलरीज आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप उस जुबान को आसानी से बोल सकते हैं। बहुत सारे अल्फाज उर्दू में ऐसे हैं जो कि हम नहीं बोल सकते हैं। जाहिर जो हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी में ऐसे अल्फाज हैं जो उनको नहीं पता। पश्तो वाले बोलने वाले जो है, पश्तो में ऐसे अल्फाज हैं जो वो नहीं उनको पता नहीं है उसके बारे में। इंग्लिश में भी है। भाई हर साल कई हजार अल्फाज जो है वो डिक्शनरी में ऐड किए जाते हैं, कहीं निकाले जाते हैं, पुराने होते हैं, कहीं को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो सारे तो सीख नहीं सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड होते हैं। 180 का एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज का वो है, जैसे कि गो, कम, सी, वॉच, और ये सब चीजें जो है इस तरीके से अगर आप सिंपल भी वोकैबुलरीज अपने पास कलेक्ट करते हैं तो आम जगह पर बात करने के लिए जो है वो आपको बहुत आसानी रहेगी। टेंसेस का सीखना 60% ऑफ योर लैंग्वेज जो है वो आपकी टेंसेस से आती है। सिर्फ आखिरी बात है, और इस आखिरी बात पर हम वाइंड अप करेंगे। वो आखिरी बात ये है कि जो भी वीडियोस आएंगी, मैंने अब तक जो वीडियोस देखी हैं बहुत सारे और लोगों की, तो उसमें ज़्यादातर जो मैंने देखी है वो उनकी सारा जो स्पीच होता है वो एक इंग्लिश होती है। वो इंग्लिश रट्टा मार के आते हैं और इंग्लिश पूरी उन्होंने बोल दी। तो भाई अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आप 7-8 मिनट की पूरी वीडियो गेट कर सकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है मेरी वीडियो देखने की। तो इसलिए मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी बोलने वाले भी ये समझते हैं उर्दू जो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और इसलिए मैं एक्सप्लेन उर्दू में कर रहा हूँ ताकि आप लोग उर्दू में समझ लें उसको। भाई आप प्रैक्टिस जो है वो इंग्लिश में करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे जो वीडियोस आएंगी, अब वीडियोस जिस तरह अपग्रेड होती जाएंगी उसी हिसाब से हम इंग्लिश भी में भी सारे अपने लेक्चर्स जो है वो आपको, और भी जितने भी आपके मसाइल होंगे वो आप जो भी प्रॉब्लम होगे वो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको जो है ना वो बता दीजिए, हम कमेंट देखेंगे, इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो में उसका जवाब दे देंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।